हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हमने लास्ट टाइम वेक्टर्स की एडिशन और वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन हमने कर लिए थे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के कुछ टाइप्स होते हैं। उनका जो पहला टाइप है वो है स्केलर प्रोडक्ट, जिससे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट टाइम स्केलर्स पढ़ लिए थे और वेक्टर्स पढ़ लिए थे। स्केलर्स आपको पता है ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जब हम करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका? वेक्टर्स का, स्केलर का नहीं करेंगे। लेकिन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने का जो टाइप है उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और उस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट से भी डिनोट करते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है ये सिंपल में आपको समझा दिया, फिर भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे देख लेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई द वेक्टर्स ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप्स, अब दो वेक्टर्स रहेंगे तो दो वेक्टर्स या तो सेम टाइप के रहेंगे या तो डिफरेंट टाइप के रहेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। तो ध्यान दो, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मल्टीप्लाई करने पर हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा। तो तीसरा वेक्टर या तो स्केलर क्वांटिटी रहेगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ अनदर स्केलर इज ऑलवेज स्केलर, मतलब एक स्केलर का दूसरे स्केलर क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो आंसर भी अपने को क्या मिलता है? स्केलर ही मिलता है। लेकिन अगर एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें हमेशा आंसर वेक्टर ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट करने का एक टाइप है, लेकिन ये प्रोडक्ट हम किस चीज़ का करेंगे? वेक्टर्स का करने वाले। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने का पहला टाइप है स्केलर प्रोडक्ट, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं। जैसे आप डायग्राम देखो, ओ से लेकर पी ये पहला वेक्टर अपने पास में अवेलेबल है, जिसको मैंने नाम दे दिया पी बार। वैसे ही ओ से लेकर क्यू ये दूसरा वेक्टर हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? क्यू बार। अभी जो पी बार और क्यू बार इनके बीच का कुछ एंगल है और वो क्या है? थीटा। तो अब दोनों वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट करना है, किसका किसका? पी बार का और क्यू बार का, तो फिर कौन सा प्रोडक्ट करना है अपने को? डॉट प्रोडक्ट। इसलिए पी बार डॉट क्यू बार इक्वल्स टू, इसका रूल है कि पहला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ये लिख दिया, मतलब पी बार का मैग्नीट्यूड पी, क्यू बार का मैग्नीट्यूड क्यू, और ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा, उसका कॉस। तो पी बार का मैग्नीट्यूड पी, क्यू बार का मैग्नीट्यूड क्यू, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। ठीक है, पहला वेक्टर पी बार इसका मैग्नीट्यूड पी, दूसरा वेक्टर क्यू बार इसका मैग्नीट्यूड क्यू, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, इसलिए कॉस थीटा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पी बार डॉट क्यू बार इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा होता है। ये जो पी क्यू लेटर्स हम यूज़ करते हैं, इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो भी चलता है, बस आपको मेथड याद रखनी है। पहले का कंपोनेंट पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, और कॉस दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, इसको एक नई तरह से भी हम बोल सकते हैं। कैसे? पहला वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड p और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, याद रखिए दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट q cos थीटा। ठीक है, ध्यान दो आप, ये जो पहला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड p और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, और इसका कंपोनेंट क्या है? ये है q cos थीटा। तो पी बार डॉट क्यू बार को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट, और ये स्केलर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट होता है। ठीक है, दो तरह से हम इसको बोल सकते हैं। पहला स्टाइल मैंने क्या बोला? पी बार डॉट क्यू बार इक्वल्स टू पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का जो एंगल था थीटा उसका कॉस। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे का कंपोनेंट, और दूसरे का कंपोनेंट मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। ठीक है, थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ, वो भी प्रोडक्ट होता है लेकिन किस चीज़ का? मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर,
मतलब पहले का मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है, इसका क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट, मतलब इसके कंपोनेंट का क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड। ध्यान दो फिर से, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ये जो दूसरा है, ये दूसरे के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट, मतलब क्यू बार का मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। अगर हम वर्डिंग चेंज करते हैं तो क्या होगा, अगर हम पी बार डॉट क्यू बार की जगह अगर हमने ऐसा ले लिए क्यू बार डॉट पी बार ले लिए, ठीक है, क्यू बार डॉट क्या ले लिए, पी बार, तो फिर आंसर में हमें क्या मिलेगा, ये जो पहला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड दैट इज क्यू बार नहीं लिखेंगे, क्यू बार का मैग्नीट्यूड क्यू, और ये जो दूसरा वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट मतलब पी कॉस थीटा। अब इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। हमने दो वेक्टर्स यहाँ पर ड्रॉ किए, ओ पी जिसको मैंने नाम दे दिया पी बार और ओ क्यू जिसको मैंने नाम दे दिया क्यू बार। हमने क्या कर दिया, क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पी बार के ऊपर में, और पी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए क्यू बार के ऊपर में। अब देखो ये जो कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर देखो कंपोनेंट क्या था, क्यू कॉस थीटा, ये आया कैसे, तो हम डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। तो ये है क्यू कॉस थीटा, ये आया कैसे, थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, ओ एम क्यू, इस ट्रायंगल को हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम बोलो या फिर ओ एम क्यू बोलो। यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा का रेशियो हम यूज़ करते हैं, हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सा ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ओ क्यू एम। अब ये जो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या ये है, ये फिलहाल हम ओ से लेकर एम कंसीडर करते हैं, तो एडजेसेंट साइड की जगह हमने क्या रख दिया, ओ एम। हाइपोटेन्यूज, अब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, यही तो है ओ क्यू, ये लिख दिया ओ क्यू। ओ एम को जैसे के वैसे लिखेंगे, ओ क्यू पता है, ओ क्यू क्या था, ये क्यू बार नाम का वेक्टर था, तो ओ क्यू की जगह क्या लिख दिया, क्यू बार। तो इस तरह से ये क्यू बार मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा हम कर देंगे, तो आंसर किसका मिलेगा, ओ एम का। तो ओ एम इक्वल्स टू क्यू बार कॉस थीटा, और ओ से लेकर एम ये जो है ये क्यू बार कॉस थीटा आ गया, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, क्यू बार की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, क्यू कॉस थीटा। तो यही चीज़ यूज़ किया है, इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो पहला वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट, मतलब क्यू बार का क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा, और थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। यही डेफिनेशन है जो हमने देख लिए, और अगर हम इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, अगर किसी ने पूछा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो हमें यही से स्टार्ट करना है, और यही स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी है। तो ये जो पहला पॉइंट है डेफिनेशन में ही कवर हो जाता है, और यही जो पहला पॉइंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कवर हो जाता है। इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में पहला पॉइंट हमने पढ़ लिए है। दूसरा पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, हमने लास्ट टाइम देख लेते। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू क्यू बार डॉट पी बार, ये होगा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कैसे देख लेते, देखो पी बार डॉट क्यू बार अपने को पता है वो क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा, वैसे ही क्यू बार डॉट पी बार क्या हो जाएगा, क्यू पी कॉस थीटा। अब दोनों के राइट हैंड साइड को देखो, पी क्यू कॉस थीटा और यहाँ पर क्या है, क्यू पी कॉस थीटा। तो ये पी क्यू की जगह लिखे या फिर क्यू पी के जगह लिखे चल जाता है, कहाँ पर, डॉट के वक्त में चल जाता है, ठीक है। तो पी क्यू की जगह लिखिए या फिर क्यू पी की जगह ये चल जाता है। तो दोनों की राइट हैंड साइड आप देखोगे तो वो कैसा है, सेम ही है। तो दोनों के राइट हैंड साइड अगर सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे रहेंगे, सेम। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी बार डॉट क्यू बार, ये लिख दिया, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्यू बार डॉट पी बार, ये भी लिख दिया। इस तरह से दोनों इक्वल हो गए, मतलब ही ये क्या फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत सा सिंपल सा है, ये हमेशा हम अलजेब्रा वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसे एक क्वांटिटी है और ब्रैकेट में दूसरे क्वांटिटी का एडिशन है, तो हम ऐसे ही तो करते हैं, P इंटू ब्रैकेट में Q प्लस R, ऐसा है तो P इंटू क्यू हम पहले करेंगे, प्लस में P इंटू R करेंगे।
तो वही सेम चीज़ इस प्रोडक्ट में ओबे होती है और उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। जैसे पी बार डॉट क्यू बार प्लस आर बार, ये ब्रैकेट में है, तो पी बार से हम पहले क्यू बार को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी बार डॉट क्यू बार ये लिख दिया, बीच में प्लस साइन था प्लस भी ले लिया, बाद में पी बार डॉट आर बार, तो पी बार डॉट आर बार भी लिख दिया। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमें पता है कि पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा होता है, और ये जो थीटा होता है, ये थीटा अगर 0 है, 90 है या फिर 180 है तो क्या होगा। तो हम पहले बात करेंगे थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा की जगह हम लिख दिए कितना 0, तो पी क्यू कॉस और थीटा की जगह आ गया 0। अब कॉस 0 आपको पता है कितना होता है 1, तो कॉस 0 की जगह लग दिया 1 इंटू पी क्यू। इस तरह से ये क्या है, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू, और ये कब होता है, जब एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल्स टू 0। अब आपको ये भी थोड़ा सा कंसिडर करें, आप अगर दो लाइन ड्रॉ करते हैं और दो लाइन के बीच में एंगल कुछ भी नहीं है, तो दो लाइन एक दूसरे को कैसे रहेंगे, पैरेलल। तो वही सेम चीज़ है कि ये जो दो वेक्टर्स है, कौन सा पी बार और क्यू बार, ये दोनों कैसे रहेंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। मतलब दो फोर्सेस बोलो, दो लाइंस बोलो, दो लाइंस के बीच का एंगल 0 होगा, तो दोनों लाइंस कैसे रहेंगे, एक दूसरे को पैरेलल। मतलब ही हम ये वेक्टर्स के केस में देखेंगे, अगर पी बार और क्यू बार दो वेक्टर्स है और दोनों के बीच का एंगल अगर 0 है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को कैसे रहने वाले हैं, पैरेलल। और इस केस में एक रूल लागू होता है, आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई डॉट आई ही हम इसे बोलेंगे, इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, और इन सभी का आंसर आता है 1। ये हम डॉट प्रोडक्ट में देख रहे हैं, ये रूल है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला मान के आप चल सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका काम हमें पड़ता है। तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, और इन सभी का आंसर क्या आता है 1। ध्यान रखेंगे सेम है, आई है, जे है या फिर के है। अगर थीटा 90 है तो ये थीटा की जगह हम लिखेंगे 90। अब ये हो गया कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, 0 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू 0, और ये कब होता है, जब थीटा का आंसर कितना होता है, थीटा कितना होता है 90 डिग्री। और अपने को पता है अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है या फिर दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम उसे परपेंडिकुलर ही तो बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि पी बार एंड क्यू बार आर परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच का, 90 डिग्री है। और इस केस में एक रूल फॉलो किया जाता है, आई डॉट जे, देखो आई के बाद में जे आता है तो आई डॉट जे, फिर जे के बाद में क्या आता है तो जे डॉट के, और के बाद में रिवर्स फिर से आई से चालू करेंगे तो के डॉट आई। तो इस तरह से आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई होता है, और इसका आंसर कितना होता है 0। ये एज अ स्टैंडर्ड अपने को लर्न करना है। अब अगर एंगल कितना है 180, तो पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा अपने को पता है, थीटा की जगह हम कितना रखेंगे 180 रखेंगे। अब कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, आप लॉग टेबल वगैरह से देखेंगे तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और -1 इंटू पी क्यू कितना होता है -पी क्यू। तो देखो आंसर क्या आ गया, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल्स टू -पी क्यू। अब ये माइनस आ गया मतलब सिंबल अपोजिट हो गया, तो इसका मतलब ऐसा है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब दोनों वेक्टर्स है तो दोनों की डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। तो अपोजिट वेक्टर पता है अपने को, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल तो है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोला जाता है, जिनकी डायरेक्शन कैसे रहती है, अपोजिट। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो दो वेक्टर एक दूसरे को कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर पी बार और क्यू बार दोनों सेम है, इफ पी बार इक्वल टू क्यू बार, तो पी बार डॉट क्यू बार कैसे होगा, पी भी पी है और क्यू भी पी है, तो पी की जगह तो पी रखा ही है और क्यू की जगह भी हम पी रखेंगे, तो पी इंटू पी क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। तो पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी का स्क्वायर हम बोल सकते हैं, या फिर ये क्यू को एज इट इज़ रखते हैं और पी की जगह क्यू रखेंगे, क्योंकि पी और क्यू दोनों कैसे सेम, पी की जगह क्यू रखो या फिर क्यू की जगह पी रखो। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर पी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर कुछ भी होने वाला है। अब ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं,
और इसका जो डेरिवेशन है लेंथी है लेकिन टफ नहीं है। आपको इसको एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्टकट में आपको क्या लिखना है वो मैं भी आपको समझा दूंगा। और ये अगर आपको यहाँ पर नहीं समझेगा तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब दो वेक्टर्स अपने पास में अवेलेबल है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है। जैसे पी बार दिया है, पी बार इक्वल टू क्या है, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, और दूसरा वेक्टर क्या है, क्यू बार इक्वल्स टू क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को, तो ये लिख दिया हमने पी बार डॉट क्यू बार। अब पी बार कौन सा वेक्टर है, ये है, तो ये लिख दिया पहले ब्रैकेट में, डॉट ये लिख दिया डॉट, और क्यू बार ये दूसरा वेक्टर भी हमने यहाँ से लिख दिए। अब देखो हमने ये कई बार इस तरह से सॉल्व किए होंगे ऐसे इक्वेशंस। पहले टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस तीसरे टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो पहली टर्म क्या है, पी एक्स आई, ये लिख दिया पी एक्स आई, इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो पी एक्स आई डॉट ये ब्रैकेट होगी पूरी, प्लस दूसरी टर्म क्या है, पी वाई जे, ये लिख दिया, इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई जे डॉट पूरी ब्रैकेट आ गई। वैसे ही तीसरी टर्म क्या है, पी जेड के, इससे भी हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, पी जेड के डॉट ये ब्रैकेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो पी एक्स आई है, पी एक्स आई से हर एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पी एक्स आई डॉट क्यू एक्स आई, पी एक्स आई डॉट क्यू वाई जे, पी एक्स आई डॉट क्यू जेड के, ये सभी मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और इनको ऐड भी करेंगे। देखो तो पी एक्स आई डॉट क्यू एक्स आई, देखो पी एक्स आई डॉट क्यू एक्स आई यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखो आप अगर देखते हैं तो ये पी एक्स को मैंने लिख दिया है, क्यू एक्स को लिख दिया है, और आई डॉट आई को सेपरेट कर दिया है, क्योंकि इसका काम है, क्या काम है आपको समझेगा। तो देखो ध्यान दो, पी एक्स ये हो गया क्यू एक्स, और ये बचा आई डॉट आई, ये लिख दिया, ठीक है, प्लस फिर से ये पी एक्स, यहाँ से क्यू वाई, यहाँ पर क्या बचा था आई, यहाँ पर क्या बचा जे, तो आई डॉट जे कर दिया, प्लस पी एक्स ये लिख दिया, यहाँ से क्यू जेड ये लिख दिया, पी एक्स के साथ में क्या था आई, और यहाँ पर क्या था के, तो आई डॉट के यहाँ पर लिख दिया। तो जैसे पहले ब्रैकेट हमने ओपन किए वैसे ही बाकी भी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से कुछ ओपन हो गए सभी ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर में आई डॉट आई या फिर जे डॉट के जो कुछ भी लिखा है ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया ऊपर में। थीटा के जगह जब क्या होता है 0 हम लिखते हैं तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। अगर थीटा क्या होता है उसका एंगल अगर चेंज रहता है तो उस केस में मतलब थीटा 180 होता है तो एंटी पैरेलल होता है, थीटा 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर होता है। उस केस में आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई वो कितना होता है 0 होता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले वो रूल पढ़ लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो पी एक्स क्यू एक्स आई डॉट आई क्या होता है 1 इंटू पी एक्स क्यू एक्स लिख दिया, प्लस आई डॉट जे क्या होता है 0 इंटू पी एक्स क्यू एक्स 0 ये लिख दिया 0, प्लस आई डॉट के क्या होता है 0 इंटू पी एक्स क्यू जेड 0 ये लिख दिया। फिर यहाँ पर जे डॉट आई क्या होता है 0 इंटू पी वाई क्यू एक्स 0 वो भी हमने लिख दिया। फिर जे डॉट जे 1 इंटू पी वाई क्यू वाई लिख दिया। फिर जे डॉट के 0 ये टर्म 0 होगी वो भी लिख दिया हमने। के डॉट आई वाली टर्म भी पूरी क्या होगी 0 वो भी लिख दिया हमने। फिर के डॉट जे वाली टर्म ये भी क्या हो जाएंगी 0 ये भी लिख दिया हमने। और के डॉट के क्या हो जाएगा 1 और 1 इंटू पी जेड क्यू जेड। अब यहाँ पर 0 को छोड़ के बाकी टर्म्स हम लिखेंगे। पी एक्स क्यू एक्स लिख दिया, पी वाई क्यू वाई लिख दिया और पी जेड क्यू जेड लिख दिया। इस तरह से पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू वाई और पी जेड क्यू जेड होता है। इसको अगर इतना डेरिवेशन अपने को नहीं करना है तो हम शॉर्ट में देखो कैसे लिख सकते हैं। पी बार डॉट क्यू बार इक्वल्स टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। यही आंसर सबसे लास्ट में निकला है। तो बच्चों ये सब थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स भी पढ़ेंगे और बाद में उनके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने वाले हैं।